अब्बू मुस्लिम राजी ने मोहम्मद और हमीरा को दूसरे कमरे में भेज दिया और खुद गहरी सोच में खो गया। मोहम्मद महसूस ना कर सका कि इसने अब्बू मुस्लिम राजी को मरो की जो खबर सुनाई है, इस खबर ने इस जहानदीदा अमीर और हाकिम की ज़ात में कैसा तेज़बू तुनत तूफान बपा कर दिया है। अब्बू मुस्लिम राजी इस कदर बेचैन और परेशान हो गया था कि वो उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। वो रुकता और एक हाथ का घूंसा दूसरे हाथ की हथेली पर मारता और फिर टहलने लगता। वो सुल्तान मुल्क शाह का दस्तरास्त था। दोनों का जज्बा एक और ईमान एक था। दोनों बातनियों के मामले में इतने हसास थे कि हुस्न बिन सबा का नाम आ जाता तो दोनों का खून खोलने लगता था। सुल्तान मुल्क शाह दुनिया से उठ गया तो उसके बेटे ने उसकी गद्दी पर बैठकर उसी हुस्न बिन सबा और इसके फिरके के साथ अपना रवैया दोस्ताना कर लिया था। अबू मसलम राजी ने दरवाजे पर खड़े दरबान को बुलाया और उसे कहा कि मजीद फाजल साहब को अपने साथ ले आओ। मजीद फाजल एक बहुत बड़ा आलम दीन शख्स था जो दीन के अलावा सियासत और उमूर सल्तनत को भी खूब समझता और उनसे मुताल्लिक मसाइल और मुश्किलात का हल अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में निकाल लिया करता था। इसका पूरा नाम जो तारीखों में आया है वो अबुल मुज़फ़्फ़र मजीद फाजल इस्फ़हानी था। उसने इल्म दानिश और तजर्बे की तलाश में कई मुल्कों का सफ़र किया था और अब वो रे में रहता था। अबू मसलम राजी खुद भी बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गया था और अपने इल्म फजल से उसने बड़ा ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था, लेकिन मजीद फाजल को अपना उस्ताद और बेहतरीन मुशीर समझता था। कोई मसला पेश आ जाता तो उसे बुला लेता या खुद इसके यहाँ चला जाता था। इसने दरबान से इतना ही कहा था कि मजीद फाजल को अपने साथ ले आओ। दरबान जानता था कि इस शख्सियत के लिए बगी लेकर जाना है और इसे इस सवारी पर लाना है। कुछ देर बाद बगी मजीद फाजल को ले आई। अब्बू मुस्लिम राजी इसके इस्तकबाल के लिए बाहर निकला और उसे बड़े एहतराम और तज़ीम से अंदर ले आया। कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो? मजीद फाजल ने अंदर आकर बैठते हुए पूछा। कोई पेचीदा मसला आन पड़ा है? पेचीदा ना होता तो मैं आपको जहमत ना देता, अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा। वो खतरा जिसके मुताल्लिक हम कई बार बात कर चुके हैं, एक सियाह काली घटा की तरह सल्तनत सलजुकी पर छा गया है। इस घटा के अंदर बिजलियां छपी हुई हैं। वो आप खुद जानते हैं कि अब ये घटा खून का मीना बरसाएगी। कोई और इत्तिला आई है? मजीद फाजल ने पूछा। अब्बू मुस्लिम राजी ने वो सारी सूरत हाल बयान कर दी जो कुछ देर पहले मोहम्मद ने उसे सुनाई थी। क्या बरकियारिक कुछ भी नहीं समझ रहा? मजीद फाजल ने पूछा। नहीं, अब्बू मुस्लिम राजी ने जवाब दिया, मैं खुद उसके साथ बात कर चुका हूँ। मोहतरम, जिसने अपनी अजीम माँ की बात नहीं सुनी और अपनी बीवी को बरतर समझा है, इस पर मेरी बातों का क्या असर हो सकता है? ये तो वही बातें हैं जो हम कई बार कर चुके हैं। अब बरकियारिक फौज की आधी नफरी निकाल रहा है, कुछ दिनों बाद बाकी फौज में से आधी नफरी को भी घर भेज देगा। मोहम्मद बताता है कि उन लोगों में जिन्हें फौज से निकाला जा रहा है और शहरियों में भी गम व गुस्सा फैलता चला जा रहा है और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जो कौम को खाना जंगी की तरफ घसीटनेंगे। तुमने क्या सोचा है? मजीद फाजल ने पूछा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा। आपको जहमत देने से मेरा मतलब यही था कि मैं गलत सोच रहा हूँ तो मुझे रोकें, और अगर मैं सही बात तक पहुँच रहा हूँ तो मेरी हौसला अफजाई करें या मुझे कोई रास्ता दिखाएं। क्या सोचा है? खाना जंगी? अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा। मैंने मोहम्मद से कहा है कि जिन अफराद को फौज से निकाला जा रहा है, अगर इन्होंने किसी शदीद रद्दअमल का मुजाहरा किया और इन्हें ताकत और तशद्दुद से दबाने की कोशिश की गई तो मैं उन निकाले जाने वालों को यहाँ ले आऊँगा और उनकी एक फ़ौज बना लूँगा। फिर मैं बरकियारिक की फ़ौज के मुकाबले में जाऊँगा। मैं तुम्हारी सोच के साथ इत्तिफाक करता हूँ, मजीद फाजल ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पहल करने से रोकूंगा। ये देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अगर वो तशद्दुद और फौजी कार्रवाई पर उतर आते हैं तो फिर तुम अपना फ़र्ज़ इस तरह अदा करना कि इस सरकारी फ़ौज का खात्मा ना हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ ये हो कि बरकियारिक को मजूल करके मोहम्मद को बाप की गद्दी पर बिठाया जाए। मेरा मकसद यही है मोहतरम, अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा। मैं ये तो सोच भी नहीं सकता कि एक बेटे को मजूल करके इस गद्दी पर खुद बैठ जाऊंगा और दूसरे बेटों को उनके हक से महरूम कर दूंगा। मोहम्मद और इसका भाई सिंजर बड़े ही अजीम बाप के बेटे हैं। सुल्तान मुल्क शाह और मैं एक ही मंजिल के मुसाफिर थे। अब्बू मुस्लिम राजी की आवाज़ रुक गई और उसके आंसू फूट आए। खाना जंगी होकर रहेगी, मजीद फाजल ने कहा। मुझे खबरें मिल रही हैं, मेरे शागिर्द मेरे जासूस हैं, मरों से मुझे खबरें मिलती रहती है। हुस्न बिन सबा के दहशतगर्द बातिनी शहरों में भरते चले जा रहे हैं।
یہ تو یقینی امر ہے کہ سلطان برکیارق کی بیوی روزینہ حسن بن سبا کی بھیجی ہوئی ہے۔ اتنی لمبی عمر کا تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنی تباہی عورت لائی ہے، اتنی تباہی ایک دوسرے کے ملکوں پر حملے کرنے والے بادشاہ بھی نہیں لا سکے۔ میں ہر عورت کی بات نہیں کر رہا، عورت وفادار بیوی بھی ہوتی ہے اور عورت عظیم ماں بھی ہوتی ہے اور اپنے دودھ کی دھاروں میں اپنی عظمت اپنے بچوں کی روح میں ڈال دیتی ہے۔ عورت بہن بھی ہوتی ہے اور جو اپنے بھائیوں کو جہاد کے لیے رخصت کر دیتی ہے۔ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جسے تربیت ہی یہ ملتی ہے کہ جس کے پاس دھن دولت ہے، تخت و تاج ہے، اسے پھانس لو اور کنگال کر کے باہر پھینک دو۔ حسن بن سبا اپنی تربیت یافتہ لڑکیوں کو اسی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ تو تم خود جانتے ہو کہ حسین و جمیل نوجوان لڑکی بجائے خود جادو کا اثر رکھتی ہے۔ میں نئی بات نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برکیارق کو اس لڑکی کے جال سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، ابو مسلم رازی نے کہا اگر اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ برکیارق کا رد عمل وحشیوں اور درندوں جیسا ہوگا۔ مجید فاضل نے کہا وہ پاگل ہو جائے گا، اپنی ماں تک کو قتل کروا دے گا، اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو قید خانے میں پھینک دے گا۔ اسے معلوم ہے کہ آپ بھی اس لڑکی کے خلاف ہیں، وہ آپ کو اس رتبے سے معزول کر کے قتل کروا دے گا یا قید خانے میں ڈال دے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کی گمراہی کے نتائج سامنے آنے دیں، خون بہے گا، بہنے دیں، تاکہ وہ دیکھے کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں اور یہ جو خون بے گناہوں کا بہہ گیا ہے، یہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے اور وہ اپنے خاندان اور پوری سلطنت کی تباہی کا اکیلا ذمہ دار ہے، اس کی بیوی نہیں۔ بیوی تو آئی ہی اسی مقصد کے لیے تھی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ لڑکی جو اس سلطنت کی ملکہ بن بیٹھی ہے، خزانہ خالی کر رہی ہے۔ ابو مسلم رازی نے کہا اور یہ خزانہ قلعہ علموت میں جا رہا ہے، ہمیں بہت جلدی کوئی کارروائی کرنی پڑے گی۔ آپ یہ لعنت اپنے سر نہ لیں۔ مجید فاضل نے کہا حسن بن سبا زیادہ جلدی میں ہے، وہ جو چال ایک لڑکی کے ذریعے چل رہا ہے وہ بہرحال کامیاب ہوگی، اسے کامیاب ہونے دیں، اس کے بعد آپ اپنی چال چلے گے، یہ ہوگی خانہ جنگی۔ باطنی خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر چکے ہیں، آدھی فوج کو نکلوا دینا ان کی پہلی چال ہے۔ نائب سالار اوریزی جو سوچ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، آپ تیار رہیں، جوں ہی کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو دیکھ لیں کہ آپ یہاں کچھ کر سکتے ہیں یا آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے۔ خانہ جنگی سے نہ ڈرو، یہ میں بتا چکا ہوں کہ خانہ جنگی ہو کر رہے گی، آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کہ آپ اپنی توانائی اور اپنے وسائل ضائع کریں گے اور آپ دشمنوں کی نظر میں آ جائیں گے اور ایک روز یہ خبر ملے گی کہ رے کا امیر ابو مسلم رازی قتل ہو گیا ہے، محمد یہاں آیا ہے، اسے جلدی واپس بھیج دیں اور اسے یہ کہہ دیں کہ مرو میں کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ یہاں آیا تھا۔ ہم اسلام کی سربلندی اور فروغ میں مصروف تھے، ابو مسلم رازی نے کہا، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ اس سلطنت کو شکست و ریخت سے بچانا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ سارا فتنہ اسلام کی تباہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مجید فاضل نے کہا اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ اللہ کا اپنا دین ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور باطل کی حکومت اسے کمزور کرتی رہے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ حسن بن سبا کے پاس جو تربیت یافتہ لڑکیاں ہیں وہ صرف اغوا کی ہوئی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصاری نے اپنی کمسن اور انتہائی خوبصورت بچیاں حسن بن سبا کے حوالے کر رکھے ہیں، وہ اس باطنی ابلیس کی یہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہود و نصاری کو تم ہر دور میں اسلام کی بیعت کنی کے لیے سرگرم دیکھو گے، خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ خود مسلمان اسلام کی بیعت کنی کر رہے ہیں، ان کے دماغوں میں حکمرانی کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ حکمرانی اور اقتدار اعلیٰ کی ہوس ایسی خطرناک چیز ہے، جو دماغ میں داخل ہو جائے تو وہ اس کی خاطر اپنے دشمن کے ساتھ بھی دوستی کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ خلافت اسلام کی مرکزیت کی نشانی تھی، لیکن کہاں ہے ہمارا خلیفہ؟ برائے نام ایک آدمی خلافت کی گدی پر بیٹھا ہے اور وہ ایسے حالات پیدا کر لیتا ہے کہ وہ مر جائے تو یہ گدی اس کے خاندان میں ہی رہے۔ شریعت ختم ہو چکی ہے، یہی ایک پابندی تھی۔ حسن بن سبا نے یہی کمال کیا ہے کہ شرعی پابندیوں کو ختم کر کے یہ کہا ہے کہ یہ ہے اصل اسلام۔ انسان کی فطرت کسی پابندی کو قبول نہیں کرتی، یہ ابلیسی طرز فکر ہے جو انسان کو اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں لذت ہے، نشہ ہے اور اس میں کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ بہرحال آپ مرو کے حالات پر نظر رکھیں اور تیار رہیں، میں آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا اور مجھے ہر حال میں اور ہر وقت اپنے ساتھ سمجھیں۔
जब अबुलमज़फ़र मजीद फाजल इस्फ़हानी अब्बू मुस्लिम राज़ी के पास बैठा हुआ था, इस वक्त इस सुल्तान मुल्क शाह मरहूम का बेटा सुल्तान बरकियारिक का छोटा भाई मोहम्मद हमीरा के साथ दूसरे कमरे में बैठा बातें कर भी रहा था और सुन भी रहा था। मोहम्मद खूबरू जवान और खुश गफ्तार था और वो सुल्तान का बेटा और मौजूदा सुल्तान का छोटा भाई था। हमीरा जब इसके साथ इस कमरे में आई थी तो इस पर मरूबियत तारी थी और वो झीनपी हुई थी। वो ख़ास तौर पर हसीन और दिलकश लड़की थी, लेकिन उसे बातिनीवा की तरबियत हासिल नहीं थी कि वो मोहम्मद को मरूब करती। मोहतरम राज़ी ने तुम्हारे मुताल्लिक बहुत ही मुख्तसर बात की है, मोहम्मद ने हमीरा से कहा। मैं सारी बात तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। हमीरा पर जो बेतिए थी वो उसने हर एक तफसील के साथ सुना दी। इसके आंसू भी निकले। उसने आह भरी और इंतकाम के जज्बे का गलबा हुआ तो उसके चेहरे पर सुर्खी आ गई और उसके दांत पसने लगे। इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की ज़रूरत है, मोहम्मद ने कहा। अगर इंतकाम लेना चाहती हो तो मर्दों की तरह हौसला मजबूत करो, औरतों की तरह रो नहीं। लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, हमीरा ने कहा। बहुत कुछ कर सकती हो, मोहम्मद ने कहा। तुम में मर्दों वाली हिम्मत है, लेकिन हम मर्द जब तक जिंदा बेदार हैं, हम किसी औरत को खतरे में नहीं डालेंगे। तुमने मेरी बातें सुनी है जो मैं मुहतरम राज़ी को सुनाने आया था। तुमने महसूस किया होगा कि मेरा और तुम्हारा जज्बा एक है। इस्लाम को और इस सल्तनत को मेरा बड़ा भाई नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए मैं अपने सगे भाई को दुश्मन कह रहा हूं। हम इस सल्तनत को इस्लाम का किला बना चुके थे। मेरे वालिद मरहूम का मकसद ही यही था, मगर उनकी वफ़ात के बाद हालात ने कुछ और पलटा खाया। मेरी उम्र अभी इतनी नहीं हुई कि मैं दानिश्वरों और आलिमों की तरह बात कर सकूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह तुमने खौफ को कबूल नहीं किया, उसी तरह अपने आप को हमेशा बेखौफ और निडर रखना। अगर तुम पर खौफ का गलबा होता तो अलमूद से तुम कभी ना निकल सकती, इस बातिनी को दरिया में फेंक कर हलाक ना कर सकती, और फिर तन्हा सफ़र का तो तुम्हारे जहन में ख्याल भी ना आता। लेकिन तुमने खौफ को कबूल नहीं किया था, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारी रहनुमाई की और तुम एक आदमी से घोड़ा लेकर यहाँ तक पहुँच गई। क्या ये सल्तनत बातिनीवा को ख़त्म कर सकेगी, हमीरा ने पूछा। कर सकती थी, मोहम्मद ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे वालिद मरहूम की ज़िंदगी का मकसद ही यही था, बातिनीवा का खात्मा। मगर मेरा बड़ा भाई बाप की गद्दी पर बैठा तो उसने बातिनीवा के खात्मे की बजाय अपने बाप के मकसद का खात्मा कर दी। वो कैसे? वो इस तरह, मोहम्मद ने जवाब दिया कि वो बातिनीवा की गोद में जा गिरा है। उसने सबकी मुखालफत के बावजूद एक बातिनी लड़की के साथ शादी कर ली है। उसकी बीवी का नाम रोजीना है। वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं, लेकिन उसके हाथ में जो जादू है, इसको उसे चलाने की तरबियत मिली है। क्या हम इस लड़की को ख़त्म नहीं कर सकते, हमीरा ने कहा। अगर कोई और ना कर सके तो ये काम मेरे सुपरिद करें। मैं जब तक चंद एक बातिनीवा का खून अपने हाथों बहा ना लूँगी, मुझे चैन नहीं आएगा। मैंने अपने बड़े भाई, माँ और छोटे बहन भाइयों के खून का इंतकाम लेना है, और मैंने अपने बाप के खून का इंतकाम लेना है, मोहम्मद ने कहा। मेरे बाप को बातिनीवा ने धोखे में जहर पिलाकर मार डाला है। मैं भी तुम्हारी तरह सोचा करता हूँ, लेकिन एक दो आदमियों को कत्ल कर देने से कुछ हासिल नहीं होगा। किसी को कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं। रोजीना को मैं खुद कत्ल कर सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ, मगर हमने इसके नताइज देखने हैं। मेरा भाई बरकियारिक हमें कत्ल करवा देगा, वो अपने आप में है ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रोजीना की कनीज़ बिन जाती हूँ, हमीरा ने कहा। मैं एक गरीब लड़की बनकर इसके पास जाऊँ और उसे कहूँ कि वो मुझे अपनी कनीज़ बना ले, तो मेरा ख्याल है कि मेरी बात मान जाएगी। फिर मैं उसे आसानी से जहर दे सकती हूँ। लेकिन आपने जो बात कही है वो मैं समझ गई हूँ। तुम यही इंतज़ार करो, मोहम्मद ने कहा। अपना खून ना जलाओ। हमें जहाँ कहीं तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई, तुम्हें बल्ला लेंगे। मैं यहाँ कब तक पड़ी रहूँगी, हमीरा ने कहा। अच्छा नहीं लगता कि अमीर शहर के यहाँ मेहमान ही बनी रहूँ। आखिर एक दिन ये मुझसे तंग आ जाएंगे। मेरा तो कोई घर है ही नहीं, ना कोई ठिकाना, ना कोई पनाह। ऐसा ना सोचो, मोहम्मद ने कहा। यहाँ उम्मान तुम जैसी लड़कियाँ और मजलूम आदमी आते ही रहते हैं, तुम्हें यहाँ से कोई निकाल नहीं देगा। जज्बाती सहारा तो मुझे कोई नहीं दे सकता, हमीरा ने कहा, और इसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा भाई शहर का रईस था। मैंने अच्छे खानदान में परवरिश पाई और अच्छी जिंदगी देखी थी। तुम्हें इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी मिलेगी इंशाअल्लाह, मोहम्मद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अपनी ज़ात के मुताल्लिक तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मेरी उम्र देखें,
हमीरा ने कहा, मैं तो कहूँगी कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी शक्ल व सूरत देकर मुझ पर कोई करम नहीं किया। मुझ जैसी बेआसरा लड़कियों के लिए खूबसूरती मुसीबत भी बिन जाया करती है। आप यकीना शादीशुदा हैं? नहीं हमीरा, मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी शादी की सोची भी नहीं। माँ को मेरा फिक्र लगा रहता है, लेकिन सल्तनत के बिगड़ते हुए हालात ने मेरी तवज्जो इधर से हटा रखी है। हमीरा फौरन कुछ भी ना बोली। इसकी नज़रें मोहम्मद के चेहरे पर जमकर रह गईं और फिर इसकी नज़रें झुक गईं। साफ पता चलता था कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन कहने की जुर्रत नहीं रखती। एक बात पूछूं हमीरा, मोहम्मद ने कहा, क्या अपनी पसंद का कोई आदमी तुम्हारी जिंदगी में आया है? यही तो गलती कर बैठी थी। हमीरा ने कहा, आपको सुनाया है कि एक आदमी को दिल में बिठाया था और उसी आदमी को अपने हाथों दरिया में धकेलकर और डबू कर मार डाला है। उसका नाम जाबिर बिन हाजिब था। अब तो मैं मोहब्बत के नाम से भी डरती हूँ। आंखें इंसान को बाहर से देखती हैं, अंदर से नहीं देख सकती। मेरी आंखों ने और मेरे दिल ने मुझे धोखा दिया। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही। मोहम्मद ने बड़े ही खुशगवार लहजे में कहा, मेरी आंखें तुम्हारा ज़मीर और तुम्हारी रूह भी देख रही हैं। मैं नहीं बता सकता कि मैं तुम्हारे इस ज़ाहिरी हुस्न और पुरकशिश जिस्म से मुतासिर हवा हूँ, या कारनामे से जो तुमने कर दिखाया है, या इस जज्बे से जो तुम्हें बेचैन और बेकरार किए हुए है, या उन सारी चीज़ों ने मिल मिलाकर ऐसा असर किया है कि मैं तुम्हें यहाँ तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। आपकी ये बात सुनकर मेरी रूह को तस्कीन हुई है। हमीरा ने सर झुका कर कहा, अगर आपने मुझे दिली तौर पर कबूल कर ली है, तो मैं अपने आप को यकीन दिला सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की खला को सिर्फ आपकी मोहब्बत पुर कर सकती है। दोनों के हाथ आगे बढ़े और इन हाथों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, और फिर उन हाथों ने मोहम्मद और हमीरा को इतना करीब कर दिया कि इनके दरमियान से हुआ का गुजर भी मुमकिन ना रहा। मोहतरम अब्बू मुस्लिम राजी दानिशमंदा और दूर अंदेश हैं, मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्होंने मुझे तुम्हारे साथ इस कमरे में भला मकसद नहीं भेजा था। मेरी माँ ने इन्हें 2-3 मरतबा कहा था कि मेरे इस बेटे के लिए हमारे ख़ानदान के मुताबिक मौजूद दुल्हन तलाश करें, लेकिन हमीरा मोहब्बत अपनी जगह, इस जज्बे और मकसद को जो हम दोनों में मुश्तरक है, औलियत हासिल होनी चाहिए। इस मकसद पर तो मैं अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर दूंगी, हमीरा ने कहा। वो एक दूसरे में गुम हो गए थे कि इन्हें दरबान की आवाज़ सुनाई दी, अमीर मुहतरम याद फरमा रहे हैं। मोहम्मद फौरन और अब्बू मुस्लिम राजी के कमरे में चला गया। मोहम्मद बेटा, अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा, तुम कल अली अलसबा मरो के लिए रवाना हो जाना, मुझे वहाँ की खबरें भेजते रहना, खुद आने की ज़रूरत नहीं। मैंने फैसला कर ली है कि मुझे क्या करना है। अपने आप को तन्हा ना समझना, मैं पहुँच जाऊँगा और नाइब सालार और ईजी के साथ राब्ता रखना। अब ये बताओ कि इस लड़की हमीरा के मुताल्लिक क्या ख्याल है? इंतकाम का जज्बा इसे परेशान कर रहा है। मोहम्मद ने जवाब दिया, अच्छी लड़की है लेकिन तन्हाई महसूस करती है। वो तो मैंने देख लिया है कि लड़की बड़े काम की है। अब्बू मुस्लिम राजी ने ज़रा तबसम से कहा, जहाँ तक इसकी तन्हाई का ताल्लुक है, इसका इलाज तुम्हारे पास है। तुम अभी जाओ और ये जहन में रखना कि मैं इस लड़की को ज़ाया नहीं होने दूंगा। जिस वक्त मोहम्मद और हमीरा की मुलाकात हुई थी, उससे बहुत पहले हुस्न बिन सबा को ये इत्तिला पहुंचा दी गई थी कि एक फिदाइन जाबिर बिन हाजिब की कातिल हमीरा रे के अमीर अबू मसलम राजी की पनाह में पहुंच गई है। हुस्न बिन सबा ने बड़ा सख्त हुक्म दिया था। उसने कहा था कि इस लड़की को अगवा करके अलमूत लाया जाए और फिर उसे घुटनों से ऊपर तक ज़मीन में गाड़कर इसके जिस्म पर और मुँह पर शहद मिल दिया जाए। ये बड़ी ही जालिमाना सज़ा थी जो हुस्न बिन सबा ने सुनाई थी। शहद मिल देने से छोटी बड़ी चौंटियों और कीड़े मकोड़ों ने और दीगर हशरात अलारज ने हमीरा के जिस्म का गोश्त आहिस्ता आहिस्ता खा जाना था। उसने आखिर मरना ही था, लेकिन ऐसी अजियत में मरना था जो 5-6 दिन उसे मिलती रहती। हुस्न बिन सबा ने कहा था कि इसकी जन्नत की तमाम लड़कियों को ये मंजर और हमीरा का हश्र दिखाया जाए, ताकि कोई लड़की फरार की या किसी गलत हरकत की जुर्रत ना करे। हुस्न बिन सबा को रोजीना की रिपोर्ट भी मिल गई थी कि उसने सुल्तान बरकियारिक को पूरी तरह मिट्टी में ले लिया है और इससे ये फैसला करवा लिया है कि फौज की नफरी आधी कर दी जाए। रोजीना ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा था कि आदमी भेजे जाएं, एक जो इस नफरी में इश्तियाल पैदा करें जिसे फौज में से निकाला जा रहा है। हुस्न बिन सबा को इस कस्म की रिपोर्टें और इत्तिला देने वाली एक रोजीना ही नहीं थी, ये तो इसका एक मुकम्मल निज़ाम था जो सल्तनत सलजुकी में फैला हुआ था और इस सल्तनत की बुनियादों को खोखला कर रहा था।
मरो में सिपा सालार अब्बू जाफर हिजाजी अपने सुल्तान बरकियारिक के हुक्म के मुताबिक फौज की छांटी कर रहा था। ये वो फौज थी जिसे सुल्तान मुल्क शाह मरहूम ने बातिनीवा की सरकूबी के लिए तैयार किया था और इस फौज में वो इजाफा कर रहा था। सिपा सालार हिजाजी जिस नफरी को फारिग कर रहा था उसे बारकों में से निकालकर अलग करता जा रहा था। इस नफरी के लिए खेमे लगा दिए गए थे। इसे फौरी तौर पर फारिग नहीं किया जा रहा था क्योंकि उसका हिसाब किताब भी करना था और आखिर में ये सारी नफरी सुल्तान बरकियारिक को दिखानी थी ताकि उसका आखिरी हुक्म लिया जा सके। इस तरह एक वसी मैदान में खेमों का एक शहर आबाद हो गया था। फारिग की जाने वाली नफरी की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई थी। इस नफरी से घोड़े और हथियार ले लिए गए थे। फौज की मुलाजमत बेशतर लोगों का जरिया माश बन गया था। इस वक्त के फौजियों को ये फ़ायदा भी नज़र आता था कि मुफ्तूहा इलाके से माल गनीमत भी मिलता था। अब इन 15-16 हज़ार आदमियों से जरिया माश छन रहा था। कुदरती तौर पर उनमें मायूसी और बेजारी पैदा हो गई थी। इस बेजारी में गुस्से का अंसर भी मौजूद था। वो जब आपस में बैठकर बातें करते थे तो हर फौजी ये ज़रूर कहता था कि हमें क्यों निकाला गया है, हमारी जगह दूसरों को क्यों नहीं निकाला गया। इन्हें अपने आप में कोई खामी या कोई नुक्स नज़र नहीं आता था और न ही उनमें कोई खूबी नज़र आती थी जिन्हें फ़ौज में ही रखा जा रहा था। उन आदमियों की जज्बाती हालत ऐसी हो गई थी कि ज़रा सी बात पर मुश्तिल हो जाते थे। गुस्से और एहतजाज से वो बारूद की मानिंद होते जा रहे थे। हमें तो कहते थे कि बातिनीवा को ख़त्म करना है, अब हमें ही ख़त्म किया जा रहा है। नए सुल्तान की बीवी बातिनी है। नए सुल्तान ने हुस्न बिन सबा का अकीदा कबूल कर ली है। और ऐसी ही बातें थीं जो खेमों की इस बस्ती में सुनी और सुनाई जाती थीं। चूँकि ये सब फौजी थे इसलिए कई बातें इखलाक से गिरी हुई भी कहते थे। फारिग किए जाने वाले उन 15-16 हज़ार फौजियों में सालार भी थे और ओहदेदारों की तादाद भी अच्छी खासी थी। बाकी सब सिपाही थे। जो सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी उसके मुताल्लिक ज़्यादातर यूरोपी मुअर्रिखों ने तफसील से लिखा है। वो लिखते हैं कि ये हज़ारों फौजी सरापा एहतजाज बन गए थे। एक वजह तो सबको नज़र आ रही थी, वो ये कि इनकी छुट्टी की जा रही थी, लेकिन एक वजह और भी थी कि वो आग बबूला होते जा रहे थे। इनके पास उनके रिश्तेदार, दोस्त और दूसरे शहरी भी अज़रा हमदर्दी आते रहते थे। इनमें हुस्न बिन सबा के तखरीबकार भी शामिल होते थे जिनकी असल हकीकत से कोई भी वाकिफ नहीं था। उन फौजियों को खूब भड़काते और उनमें तरह तरह की अफवाहें फैलाते थे। इन्हें खुफिया तखरीबकारों ने फारिग किए जाने वाले फौजियों में ये अफवाह फैला दी कि जिन फौजियों को फौज में ही रखा जा रहा है वो कहते फिर रहे हैं कि जिन्हें निकाला गया है वो बुज़दिल और बद इखलाक हैं और इनमें ऐसे आदमी भी हैं जो छुट्टी पर जाते हैं तो रहज़नी और डकैती की वारदातें करते हैं। ये अफवाह फौजियों की सारी बस्ती में फैल गई और ये तमाम फौजी इतने मुश्तिल हुए कि उनके पास हथियार होते तो फौज पर हमला कर देते। सिपा सालार अबू जाफर हिजाजी तो बल्ला शक वो शुबा खुशमदी आदमी था और वो सुल्तान का हर नाजायज़ हुक्म भी मानने को तैयार रहता था। निकाले जाने वाले फौजियों का कोई हमदर्द था तो वो नाइब सालार और ईजी था। उसने सुल्तान बरकियारिक को बरमला कह दिया था कि वो फौज की छांटी के हक में नहीं है। इसका रवैया अब ये हो गया था कि सिपा सालार हिजाजी की बात सुन लेता लेकिन इसके साथ कोई बात नहीं करता था। और ईजी खेमों में गया तो वहाँ रहने वाले साबिक फौजी इसके गर्द इकट्ठे हो गए। गुस्से और अताब से वो फटे जा रहे थे। इन्होंने कहा कि एक तो इन्हें बेगुनाह और बिलावजा फौज से निकाला जा रहा है और दूसरे ये कि सारे शहर में मशहूर कर दिया गया है कि इन्हें इसलिए निकाला जा रहा है कि ये बुज़दिल और बदमाश हैं। और ईजी ने इन्हें ठंडा करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग बहुत ही मुश्तिल थे और ईजी ने उनसे वादा किया कि वो सिपा सालार हिजाजी के साथ बात करेगा और अभी वो ठंडे रहीं। इसने वहीं से जाकर सिपा सालार हिजाजी को इस सूरत-ए-हाल से आगाह किया। और ईजी भाई, सिपा सालार हिजाजी ने असल बात समझने की बजाय यूं कहा, मैं जानता हूं कि तुम इसके हक में नहीं कि फौज कम की जाए। तुम्हारी मौजूदगी में सुल्तान ने हुक्म दिया था कि फौज की नफरी आधी कर दो। मैं हैरान हूं कि तुम मुझ पर और इस नफरी पर जिसे हम फौज में ही रख रहे हैं ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम क्यों आयद कर रहे हो। मोहतरम सिपा सालार, नाइब सिपा सालार और ईजी ने कहा, आप सुल्तान को ज़रूर खुश करें लेकिन अपनी अक्ल पर ऐसा पर्दा भी ना डालें कि किसी अच्छी बुरी बात पर आप गौर भी ना कर सकें। मैं इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहा, मैं आपको खबरदार करने आया हूँ कि हमारे दुश्मन खेमों में भेजे जाने वाले फौजियों में अफवाहें फैला रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जिन्हें आप फौज में रख रहे हैं इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। मैं इस फौज का सालार हूँ और मेरे ज़ाती खुफिया ज़राए भी हैं।
ان سے مجھے سب کچھ معلوم ہوتا رہتا ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ باطنی تخریب کار ہیں جو فوج کے ان دونوں دھڑوں کو آپس میں لڑانے کے لیے وجوہات پیدا کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے؟ سپہ سالار حجازی نے کہا، انہیں بتاؤ کہ یہ افواہ ہے، اس پر یقین نہ کریں۔ لیکن اوریسی بھائی، یہ کوئی افواہ نہیں، یہ خود اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں فوج سے نکالا جا رہا ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ جنہیں میں نے فوج سے الگ کر دیا ہے جوابی کارروائی کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی فوج میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے جنہیں رکھا جا رہا ہے۔ نائب سپہ سالار اوریسی نے سپہ سالار حجازی کو سمجھانے کی بہت ہی کوشش کی کہ یہ افواہ بھی دشمن کی اڑائی ہوئی ہے، حقیقتاً خیموں میں رہنے والوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سپہ سالار حجازی نے اپنے نائب اوریسی کی بات سمجھنے کی بجائے اس پر طنز کی اور اس پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ یہ ساری باتیں خود گڑھ رہا ہے۔ حسن بن صبا کے باطنیہ کا پروپیگنڈا اور افواہ بازی پورا کام کر رہی تھی، یہی افواہیں شہریوں میں بھی پھیلائی جا رہی تھیں، جس کا نتیجہ یا اثرات یوں سامنے آنے لگے کہ شہری بھی دو حصوں میں بٹنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حکمران طوائف الملوکی شروع کر دیتے ہیں تو خوشامد کا بازار گرم ہو جاتا ہے، انتظامی امور خوشامد پرستی اور مفاد پرستی کی نظر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں دشمن بلا خوف و خطر اپنی تخریبی کارروائیاں کرتا ہے۔ یہ فضا سلطنت سلجوقی کے دارالحکومت میں پیدا ہو گئی تھی جو باطنیہ نے پیدا کی تھی۔ ایک دو دنوں بعد ایک حادثہ ہو گیا، ایک رات ایک فوجی عہدیدار اپنے رہائشی کمرے میں قتل ہو گیا، وہ اس فوج میں شامل تھا جسے رکھا جا رہا تھا۔ صبح اسے دیکھا گیا، اس کی لاش فرش پر پڑی تھی، اس کے پیٹھ میں اور سینے میں خنجر مارے گئے تھے، اس کے بستر پر بھی خون تھا، معلوم ہوتا تھا کہ اسے سوتے میں خنجر مارے گئے اور وہ تڑپتے ہوئے فرش پر گرا اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ تمام فوج میں یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں عہدیدار کو قتل کر دی گیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ یہ افواہ بھی پھیلتی گئی کہ اسے ان فوجیوں میں سے کسی نے قتل کیا ہے جنہیں فوج میں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ نکالے جانے والے فوجی کہتے ہیں کہ وہ اب اسی طرح قتل کی واردات کرتے رہیں گے۔ ان افواہوں میں تاثر یہ پیدا کیا گیا تھا کہ نکالے جانے والے فوجیوں کو رکھے جانے والے فوجیوں نے بزدل اور بداخلاق کہا ہے، اس لیے نکالے گئے فوجیوں نے اپنی توہین کا انتقام لیا ہے۔ اس طرح فوج میں اچھی خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بعض فوجیوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نکالے جانے والوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے اور ان کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچیں گی۔ کسی فوجی کا یوں قتل ہو جانا بڑا ہی عجیب واقعہ تھا، ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی اپنے نائب سالار اوریسی کو ساتھ لے کر سلطان برقیارق کے یہاں چلا گیا۔ برقیارق اسی وقت جاگا تھا، روزینہ اسے اتنی جلدی بستر سے نہیں نکلنے دیتی تھی جتنا جلدی سلطان ملک شاہ انہیں اٹھا دیا کرتا تھا۔ برقیارق کو اطلاع دی گئی کہ دونوں سپہ سالار آئے ہیں تو روزینہ باہر آئی اور ان سے پوچھا کہ وہ اتنی جلدی کیوں آئے ہیں۔ ہم اتنی جلدی آنے کی معافی چاہتے ہیں، سپہ سالار حجازی نے غلاموں کے سے لہجے میں کہا، ایک عہدیدار قتل ہو گیا ہے، اس کی اطلاع سلطان محترم کو دینی ضروری ہے اور ان سے حکم لینا ہے۔ روزینہ اندر چلی گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی اور دونوں سپہ سالار کو اندر سونے کے کمرے میں ہی لے گئی۔ سلطان برقیارق ابھی پلنگ پر ہی نیم دراز تھا۔ کون بدبخت قتل ہو گیا ہے؟ برقیارق نے مخمور سی آواز میں پوچھا۔ ہمارا ایک عہدیدار تھا سلطان محترم، سپہ سالار حجازی نے جواب دیا اور بیان کیا کہ وہ کس طرح مردہ پایا گیا، لاش کس حالت میں تھی اور لاش فرش پر پڑی تھی۔ تو پھر قاتل کو ڈھونڈو، سلطان برقیارق نے کہا، زندہ مل جائے تو اس کا سر اڑا دو۔ سلطان عالی مقام، سپہ سالار حجازی نے کہا، قاتل ان خیموں میں ہے جن میں نکالے جانے والے فوجیوں کو رکھا گیا ہے۔ سلطان محترم، نائب سالار اوریسی بولا، یہ باطنیہ کی دہشت گردی ہے اور اگر مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں کہ اس وقت دونوں دھڑوں کے فوجیوں کے درمیان کس قسم کی کشیدگی پیدا کر دی گئی ہے اور اسی طرح شہر کے لوگ بھی دو دھڑوں میں بٹے جا رہے ہیں۔ سپہ سالار حجازی نے اوریسی کی مخالفت شروع کر دی۔ سلطان برقیارق کے چہرے پر اکتاہٹ کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے، وہ تو جیسے کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ نائب سپہ سالار اوریسی نے سپہ سالار حجازی کو ٹوک کر اپنی بات شروع کر دی۔ روزینہ پاس بیٹھی سن رہی تھی۔
इस बातिनी हसीना ने सुल्तान बरकियारिक को ज़हनी तौर पर इस कदर कमज़ोर कर दी था कि वो किसी फैसले पर पहुंचने की अहलियत से ही महरूम हो गया था। ये असरात इस नशे के थे जो वो उसे पिलाती रहती थी और वो खुद भी इसके लिए एक नशा बन गई थी। इसका जहन मुकम्मल तौर पर रोज़ीना के कब्ज़े में चला गया था। सोचती रोज़ीना थी और बोलता सुल्तान बरकियारिक था। सुल्तान, रोज़ीना ने कहा, उन दोनों की बातें आपको किसी फैसले तक नहीं पहुंचने देंगी। दो ही रास्ते हैं, एक ये कि ये कातिल को पकड़े, जो मुमकिन नज़र नहीं आता। दूसरा और बेहतरीन तरीका ये है कि उन फौजियों में से जिन्हें निकाला जा रहा है कोई दो आदमी पकड़ लिए जाएं और फौज के दोनों धड़ों को आमने सामने खड़ा करके इनके दरमियान उन दोनों आदमियों के सर उड़ा दिए जाएं। ऐलान किया जाए कि इन दोनों ने इस ओहदेदार को कत्ल किया है। उससे ये होगा कि आइंदा कोई इतनी संगीन वारदात करने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर वाकई इस फौज के उन धड़ों में कशीदगी और दुश्मनी पैदा हो गई है तो वो उसी तरह ख़त्म की जा सकती है। अगर खेमों में रहने वाला कोई फौजी कत्ल हो जाए तो वो फौजी इधर से पकड़कर इन्हें सबके सामने जल्लाद से कत्ल करवा दिया जाए। सुन लिया तुम दोनों ने, सुल्तान बरकियारिक ने कहा, जाओ और इस हुक्म पर अमल करो। बहुत अच्छा फैसला है सुल्तान मुहतरम, सिपा सालार हिजाजी ने कहा। मैं आज दो आदमी पकड़कर कैद खाने में बंद कर दूंगा और कल सुबह दोनों को कत्ल करवा दिया जाएगा। नाइब सिपा सालार और इजी ने कुछ भी ना कहा। वो जान गया था कि यहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं और तबाही सल्तनत सलजूकी के मुकद्दर में लिख दी गई है। दोनों सिपा सालार वहाँ से आ गए। अगले रोज सिपा सालार अबू जाफर हिजाजी खेमों की तरफ गया। कुछ सिपाही जिन्हें फौज से निकाला जा रहा था बाहर बैठे थे। सिपा सालार हिजाजी के साथ 12-14 फौजी थे जो बरछियों और तलवारों से मुसल्लाह थे। सिपा सालार हिजाजी ने दो आदमियों की तरफ इशारा किया, इन्हें पकड़कर ले चलो। उसने हुक्म दिया, यही हैं इसके कातिल। मुसल्लाह फौजी इन दो आदमियों पर टूट पड़े और इन्हें घसीटते धकेलते अपने साथ ले गए। ये खबर खेमों की सारी बस्ती में फैल गई। 15-16 हजार साबिक फौजियों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। सब जानते थे कि जिन्हें पकड़कर ले गए हैं वो बड़े ही खुश इखलाक और शरीफ सिपाही थे। वो सब इकट्ठे हो गए और शोर शराबा करने लगे, लेकिन उनकी सुनने वाला सिवाय नाइब सालार और इजी के और कोई ना था। सिपा सालार हिजाजी के हुक्म से उन दोनों आदमियों को कैद खाने में बंद करने के लिए भेज दिया गया। इन 15-16 हजार फौजियों में 2 सालार भी थे जिन्हें फौज से निकाला जा रहा था। वो 2-3 ओहदेदारों को साथ लेकर नाइब सालार और इजी के यहाँ चले गए। उसे बताया कि सिपा सालार ने 2 आदमियों को ये कहकर पकड़ लिया है कि मकतूल ओहदेदार को इन्होंने कत्ल किया है। और इजी ने ये खबर सुनी तो वो भड़क उठा। वो उसी वक्त सिपा सालार हिजाजी के पास चला गया। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, सिपा सालार हिजाजी ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तुम कहोगे कि 2 बेगुनाहों को क्यों पकड़ लिया है, और इजी भाई तुम्हारे सामने सुल्तान ने हुक्म दिया था। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा जालिमाना हुक्म कभी ना मानता। नाइब सालार और इजी ने कहा, मुहतरम हिजाजी आप किसके गुलाम बन गए हैं? आप क्यों नहीं समझते कि ताकत आपके हाथ में है? सुल्तान की ताकत को हम एहतरामा मानते हैं। ये इस्लाम का हुक्म है कि अपने अमीर की इताअत करो, और इस्लाम का हुक्म ये भी है कि अमीर कोई गलत हुक्म खुसूसन इस कस्म का जालिमाना हुक्म देता है तो वो हुक्म ना मानूं। खुदा के लिए और इजी भाई, सिपा सालार हिजाजी ने बेतकल्लफ दोस्तों जैसे लहजे में कहा, अगर हम इन 2 अदनी से सिपाहियों के सर नहीं काटेंगे तो हम दोनों के सर कट जाएंगे। मैं इन अदनी सिपाहियों की खातिर अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। और इजी ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं आपके पास आकर झुक मार रहा हूँ। मुझे ये बता दें कि आप वाकई इन 2 बेगुनाह सिपाहियों के सर काट देंगे तो और किस लिए इन्हें कैद खाने में भेजा है? सिपा सालार हिजाजी ने जवाब दिया, कल सबके सामने उनकी गर्दनों पर तलवारें चल जाएंगी। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। नाइब सालार और इजी ने कहा, ये आखिरी बात होगी जो मैं आपसे करूँगा। उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि हालात क्या करूट बदलेंगे। आप यूं करें कि कल उन दोनों सिपाहियों को कैद खाने से निकाल कर इधर से इन्हें घरों को भेज दें। फौज से तो वो निकाल ही दिए गए हैं। फिर मैं आपके साथ सुल्तान तक चलूँगा और कहूँगा कि हम दोनों की मौजूदगी में कैद खाने में उनके सर काट दिए गए हैं और इन्हें दफन भी कर दिया गया है। फिर जानते हो सुल्तान क्या कहेगा? सिपा सालार हिजाजी ने कहा, वो कहेगा कि मेरे हुक्म के मुताबिक इनकी गर्दनी सरेआम फौज के दोनों धड़ों के सामने क्यों नहीं काटी गईं।
اس کا جواب میں دوں گا۔ نائب سالار اور ایزی نے کہا میں کہوں گا کہ سب کے سامنے انہیں قتل کیا جاتا تو فوج کے دونوں دھڑوں میں فساد کا خطرہ تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں سپاہی بے گناہ ہیں۔ اور ایزی بھائی، سپہ سالار حجازی نے کہا حکم سلطان کا نہیں، سلطان کی بیگم کا ہے، وہ قید خانے سے معلوم کروا لے گی کہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے یا نہیں، تم خاموش ہی رہو تو ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اور ایزی خاموش رہا اور سر جھکا کر کے ہی سوچ میں کھو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ایک پتھر سے ہم کلام ہے، انہیں کل کس وقت اور کہاں سزائے موت دی جائے گی۔ نائب سالار اور ایزی نے بدلے ہوئے سے لہجے میں پوچھا، اور ذرا سوچ کر کہا مجھے آپ کا ساتھ دینا پڑے گا ورنہ آپ مارے جائیں گے۔ زندہ باد اور ایزی۔ سپہ سالار حجازی نے خوش ہوتے ہوئے اور ایزی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا مجھے تم سے یہی توقع تھی، میں تمہارے اس تعاون کے لیے ساری عمر ممنون رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کیا گناہ کروایا جا رہا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایزی نے کہا آپ مجبور ہیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، انہیں کون سی جگہ یہ سزا دی جائے، وقت اور جگہ تم خود مقرر کر لو۔ سپہ سالار حجازی نے اور ایزی کو خوش کرنے کے لیے کہا تم جو جگہ مقرر کرو گے میں اسی کو مان لوں گا۔ اور ایزی اٹھا، سپہ سالار حجازی سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے آ گیا۔ اگلے روز سورج کے طلوع ہوتے ہی یہ ظالمانہ منظر دیکھا کہ ایک طرف نکالی جانے والی فوج کے 15-16 ہزار آدمی کھڑے تھے، ان کے سامنے خاصے فاصلے پر وہ فوج کھڑی تھی جسے رکھا جا رہا تھا، ان کے درمیان 2 سپاہی کھڑے تھے جن کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، دونوں کے قریب ایک آدمی چوڑے پھل والی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ اس جگہ درختوں کی بہتات تھی، بالکل قریب بڑکی قسم کے 2 گھنے درخت تھے۔ منظر خاصا خوبصورت تھا، لیکن خوبصورتی میں موت کی سانسیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان 2 سپاہیوں کو کچھ دیر بعد سزائے موت دینی تھی، ایک نوجوان تھا اور دوسرا اڈھیر عمر۔ یہ بدنصیب اسی شہر کا رہنے والا تھا، کچھ دور شہر کے لوگ کھڑے تھے، یہ خبر ان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ان لوگوں میں اس ادھیڑ عمر سپاہی کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی کھڑے تھے، بیوی بھی رو رہی تھی اور بچے بھی۔ بیوی نے ایک بار سپہ سالار حجازی تک رحم کے لیے پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن فوجیوں نے اسے دھکے دے کر پیچھے کر دی تھا، شہریوں میں چمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ سپہ سالار حجازی گھوڑے پر سوار وہاں آیا اور دونوں بے گناہ سپاہیوں کے پاس گھوڑا روک کر اعلان کیا کہ فوج کا جو عہدیدار قتل ہوا ہے اس کے قاتل یہ دونوں ہیں، اور مصدقہ شہادت ملی ہے کہ قاتل یہی ہیں۔ یہ سپہ سالار جھوٹ بول رہا ہے، ادھیڑ عمر سپاہی نے چلا کر کہا اس سے پوچھو یہ کون سے قاضی کا فیصلہ ہے۔ ایک جلاد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کر دیا۔ سپہ سالار حجازی نے اپنا اعلان یہ کہہ کر مکمل کیا کہ ان دونوں کو تم سب کے سامنے سزائے موت دی جا رہی ہے۔ سپہ سالار ایک طرف چلا گیا، دونوں جلادوں نے دونوں فوجیوں کو 2 زانو بیٹھا دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر سر نیچے کر دیے، پھر دونوں نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی۔ 2 بے گناہوں کی زندگی اور موت کے درمیان صرف 2 یا 3 لمحے رہ گئے تھے، تلواروں کا ایک وار ہی کافی تھا۔ تلوار اور اوپر اٹھی تو تماشائیوں کے اتنے بڑے ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ تلوار اور اوپر اٹھی اور انہیں زناٹے سے نیچے آنا تھا۔ زناٹے تو سنائی دیے لیکن وہ تلواروں کے نہیں بلکہ 2 تیروں کے تھے، ایک تیر ایک جلاد کے سینے میں اور دوسرا دوسرے جلاد کے سینے میں اتر گیا تھا۔ وہ بے گناہوں کی جانیں لینے والے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہ تیر کس نے چلایا؟ سپہ سالار حجازی نے ایسی آواز میں کہا جس میں گھبراہٹ بھی تھی، غصہ بھی۔ فوراً پکڑو انہیں۔ فوج میں کچھ حرکت ہوئی، نائب سپہ سالار اور ایزی گھوڑا دوڑاتا آیا اور بے گناہ سپاہیوں اور مرے ہوئے جلادوں کے پاس آ رکا۔ خبردار، اور ایزی نے بلند آواز میں کہا کوئی حرکت نہ ہو، اللہ نے انصاف کر دیا ہے، یہ دونوں بے گناہ ہیں۔ سپہ سالار سے پوچھو انہیں کون سے قاضی نے سزائے موت دی ہے اور کس کس کی شہادت پر سزا دی ہے۔ کیا تم مسلمان ہو؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ جسے چاہوں پکڑ کر اس پر قتل کا الزام لگا دو اور اس کی گردن مار دو؟ کیا تم سب کافر ہو کر مرنا چاہتے ہو؟ ہر طرف خاموشی طاری رہی، اور ایزی نے ان فوجیوں کی طرف دیکھا جنہیں فوج سے نکالا جا رہا تھا۔ کچھ آدمی آگے آؤ، اس نے کہا، اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ۔ 4 آدمی دوڑے آئے اور وہ اپنے بے گناہ ساتھیوں کے ہاتھ کھول کر انہیں ساتھ لے گئے۔ ادھر سے ادھیڑ عمر سپاہی کی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ دوڑتی آئی، باپ نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھا لیا اور انہیں پیار کرنے لگا۔
فوج میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی وہاں سے چلا گیا۔ وہ سلطان برقیارق کو بتانے جا رہا تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی اور اس کا ذمہ دار اوریسی ہے۔ سپہ سالار حجازی کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ 2 تیر کہاں سے آئے تھے۔ یہ اوریسی کا انتظام تھا۔ ان بے گناہ سپاہیوں کو سزا دینے کی جگہ اسی نے انتخاب کیا تھا۔ وہاں قریب ہی بڑ جیسے 2 گھنے درخت تھے۔ ان کے چوڑے پتوں میں بیٹھا ہوا آدمی کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اوریسی نے رات کو 2 تجربے کار تیرانداز تیار کر دیے تھے اور انہیں یہاں لا کر اچھی طرح بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ دونوں تیرانداز صبح طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک درخت اور دوسرا دوسرے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔ سپہ سالار حجازی جا چکا تھا۔ فوج حکم کی منتظر کھڑی تھی۔ نائب سالار اوریسی نے فوج کو بارکوں میں چلے جانے کا حکم دیا اور خود اس انتظار میں اپنے ٹھکانے پر چلا گیا کہ ابھی سلطان کا بلاوا آئے گا۔